भैया तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके, ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। मैडम, आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया? अक्षरा सिंह और पवन सिंह का लव और अफेयर और ब्रेकअप जग जाहिर है। भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री को पसंद करने वाले तमाम लोग पवन अक्षरा के रिलेशनशिप और अफेयर से भली भांति वाकिफ है। एक पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह ने खुद पवन सिंह और अपने रिश्ते पर बात की और अपने आंसुओं को संभालते हुए नजर आई। वहीं खेसारी लाल यादव ने भी अपने पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह पर पवन सिंह पर बात की थी। अब पवन सिंह खुद अपने पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह के तमाम एलिगेशंस पर बात किए हैं। आइए जानते हैं अक्षरा सिंह के तमाम आरोपों पर पवन सिंह ने अपने सफाई में क्या कहा। दरअसल पवन सिंह का एक पॉडकास्ट अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें शुभांकर मिश्रा पवन सिंह के साथ खास बातचीत किए हैं और तमाम तरह के सवाल किए हैं और पवन सिंह भी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। फैंस तो ये चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट का वीडियो ट्रेंडिंग में आए। पावर स्टार का पावर कितना है ये जल्द ही पता चल जाएगा इस पॉडकास्ट वीडियो के व्यूज के आंकड़ों को देखने के बाद। फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिलेशन की। दरअसल शुभांकर मिश्रा और अक्षरा सिंह का एक पॉडकास्ट सामने आया था, जहां पर अक्षरा पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी। उन्होंने पवन सिंह पर तमाम आरोप लगाए थे। अक्षरा सिंह ने कहा था कि वो पवन सिंह से प्यार करती थी, पवन सिंह उनसे शादी करना चाहते थे, उन्हें शादी का वादा किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे शादी नहीं की और ज्योति सिंह का हाथ थाम लिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने ज्योति का हाथ थामा तब अक्षरा सिंह खुद को पवन सिंह से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये सोचती थी कि जब एक लड़की से उनका शादी हो गया है तो वो दूर हो जाए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। लेकिन पवन सिंह ने उन पर प्रेशर डाला कि वो उनको छोड़ कर ना जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करें, क्योंकि पवन सिंह ज्योति के साथ भी रहना चाहते थे और अक्षरा के साथ भी रहना चाहते थे, लेकिन ये अक्षरा सिंह को गवारा नहीं था। यहाँ तक कि अक्षरा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि पवन सिंह पीकर टुल रहते थे। वो अक्षरा को बहुत बार मारे हैं, पीटे हैं, उनको लोगों के सामने पब्लिकली जलील किए हैं, उनका अपमान किए हैं, उनसे अपनी मनमानी करवाते थे, उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे और उन्हें धमकियां देते थे। पब्लिक प्लेस पर उन्होंने कई बार अपना पैर छूने को भी उनको मजबूर किया है। यहाँ तक कि पवन सिंह ने उन पर इतना प्रेशर डाला था कि कोई भी पूछे इंडस्ट्री में तो तुम कहना कि तुम मेरी वाइफ हो। अब इन तमाम चीज़ों से अक्षरा सिंह पक गई थी, जिस वजह से उन्होंने पवन सिंह को छोड़ दिया। इस वजह से पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का करियर ख़त्म कर दिया। इसी वजह से उन्हें एक्टिंग छोड़कर सिंगिंग लाइन में आना पड़ा। तो ये तमाम एलिगेशंस अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर लगाए थे और उस पॉडकास्ट में फूट फूट कर अक्षरा सिंह रोती हुई नजर भी आई थी, जिस दौरान पवन सिंह के फैंस और तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये सच है या झूठ। अब जाकर पवन सिंह के पॉडकास्ट के दौरान शुभांकर मिश्रा ने अक्षरा के तमाम एलिगेशंस पर पवन से सवाल किया। हालांकि पवन सिंह ने इस बात पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने के बाद पवन सिंह ने इसका जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले पवन सिंह ने बात की उनके रिश्ते की, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे पर कभी नहीं बिक सकता, लेकिन मैं आंसुओं पे बिक जाता हूँ। अगर मेरे सामने कोई रोए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं उसके लिए तत्पर हूँ 24 घंटे, फिर जो चाहे करवा लो। तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि अगर हम लगातार किसी के साथ हैं लंबे समय से तो उनसे दोस्ती तो होगी ही, प्यार तो होगा ही, लगाव तो होगा ही। तो बस यही था। अब लोग इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद पवन सिंह ने कहा, मेरे लिए भगवान भी मेरे माँ के बाद आते हैं और मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे में अगर मेरी माँ कुछ मुझसे मांगे, कुछ चाहे और कभी फ्यूचर में ऐसा हो, कभी ज़िंदगी में ऐसा हो, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा हो कि मुझे मेरी माँ को और किसी और चीज़ में से किसी एक को चुनना पड़े, तो डेफिनेटली मैं मेरे माँ को चुनूंगा। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। माँ को उनका मेरे क्लोज होना पसंद नहीं था। माँ ने मुझे ऑप्शन दिया मैं उनको चुनूं या उनको चुनूं। मैंने मेरे माँ को चुना और
कोई भी इंसान जो अपनी माँ से प्यार करेगा वो यही करेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरे फितरत में नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं किसी के भी साथ रहूं, कैसे भी संबंध में रहूं, धोखा देना मेरे फितरत में नहीं है। लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे चिढ़ हो गई, नफरत हो गई, मैं वहाँ से साइड हट गया। जहाँ तक रही उनके तमाम एलिगेशंस की बात, तो दिमागी खेल है। अब दिमाग से कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दिल से, आत्मा से वो खुद जानता होगा कि वो कैसे स्थिति में हमारे साथ था और अब किस स्थिति में है। पवन सिंह ने ये तक कह दिया कि आज वो जो भी है उसको बनाया कौन है, पवन सिंह ने ही बनाया है। लेकिन इस बात का कभी चर्चा नहीं होगा क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। पवन सिंह ने कहा कि मेरे लिए जो गाना लिखा गया था उस गाने को मैंने उन्हें दे दिया, क्योंकि उनके माँ बाप ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनकी हेल्प करूँ सिंगर बनने में, उनका बचपन का सपना है। पवन सिंह ने कहा कि एक गाना आया था पवन सिंह के गाना बजा के, मेरे लिए था। मैंने उनको बुलाया और बोला ये आप गा दो। म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मिलकर बातचीत की और वो गाना मैंने खुद गवाया। माइक पर खड़े होने से डरती थी, कांपती थी, फिर भी मैं साथ रहा, खड़ा रहा, गवाया। बाद में बहुत सारे करेक्शंस किए, वोकल को एडिट करवाया, वीडियो शूट करवाया, देन उसको लॉन्च करवाया। बाद में वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया, स्टार बन गई, सिंगर बन गई। फिर मैंने कहा जाओ बेटा जियो अपनी ज़िंदगी, मदद करना तो अच्छी बात होती, लेकिन आज के डेट में वो सिंगर हैं, एक्टर हैं या जो भी हैं, उसका श्रेय कभी नहीं दे सकती। बदनाम करने को कहो तो बदनाम करेंगी कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, तो बदनाम तो पूरी दुनिया करती है। इन तमाम चीज़ों को मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ और मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। यहाँ अगर फोर्स नहीं हुआ होता तो मैं आज भी बात नहीं करता, इसलिए अब इस टॉपिक पर एक शब्द भी मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह से पवन सिंह ने अपने और अक्षरा के रिश्ते पर और उनके लगाए तमाम आरोपों पर जवाब दिया। इन तमाम चीज़ों से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अक्षरा और पवन का रिश्ता था, उनके बीच अफेयर था, उनके बीच प्रॉब्लम्स थी, उनके बीच झगड़े होते थे और उनका ब्रेकअप भी हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार में पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होता है, फिर अक्षरा पवन ही ऐसे क्यों हैं कि इनके ब्रेकअप हुए 6-7 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके इन दोनों के ब्रेकअप में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी भी लोग जानना चाहते हैं। उनके रिश्ते को लेकर, अफेयर्स को लेकर, ब्रेकअप को लेकर तमाम सवाल आज भी उन दोनों से पूछे जाते हैं। आज भी उनके पास्ट का जो दाग है उन दोनों पर नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पवन सिंह है इसलिए, या फिर लोगों को बस कुछ चाहिए होता है किसी के ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। वेल, इसमें जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।